छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर मैंने इतने सारे वीडियोस बना दिए थे। उसमें कमेंट सेक्शन में बहुत सारे थे कि आप महाराणा प्रताप पे वीडियो कब बनाओगे, तो मैं आज करने वाली हूँ ऑन महाराणा प्रताप एटीट्यूड वीडियोस। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। So let's go. और इनने इतिहास में क्या पढ़ाया? इनने इतिहास में क्या पढ़ाया? वो अकबर 4 फुट किया अकबर, उन्हें महाराणा प्रताप भगा दिया। साढ़े तलवार पर टांग के पेट पर लटका देता। मैंने तो उनकी तलवार के बारे में सुना है। महाराणा प्रताप में और बाकियों में फर्क क्या है? बाकी राजपूतों में और महाराणा प्रताप में फर्क क्या है? वाई महाराणा प्रताप इज सो डैम स्पेशल? उसका कारण यह है कि महाराणा प्रताप के पहले क्या होता था, अगर कोई राजा तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर रहा है तो राजपूत कभी पीछे नहीं हटते थे, वो सीधा घुसते थे सीधा। और उनकी इसमें प्रथा थी, केसरी बोलते थे उसको, यानी कि केसरी कलर का कपड़ा पहन लिया, चिले गए, मर गए तो मर गए, जिंदा है तो जिंदा है, और बाकी की सारी रानियां जोहर करती थी। लेकिन महाराणा प्रताप के इसमें तुमको जोहर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप 2 कदम पीछे हटे, उन्होंने फिर से अपनी सेना को इकट्ठा किया और गनीमी कावा का इस्तेमाल करके वो फिर से उन्होंने आक्रमण किया, गोरिल्ला वॉरफेयर। अब आप इस बात को समझो ना दोस्त, महाराणा प्रताप ने पीछे हटके अटैक किया है, सर सलामत तो पगड़ी 50। तो यही तो नीति है ना। तो महाराणा प्रताप बाकी राजाओं से क्यों डिफरेंट निकल के आते हैं, ये राजस्थान के इतिहास में सीखने वाली बात है। How powerful was Maharana Pratap? Born in a powerful Indian clan known as the Sisodia dynasty, he was the son of Uday Singh II and Jaywanta Bai. His brother Jagmal joined the enemy's hands when Rana ascended the throne. 7.5 inches tall and handsome, he was known for his fierce strength and deep kindness. He registered the futile efforts of Mughal Emperor Akbar and his Islamic conquest throughout the life. With a small army of tribals and villagers, he took back the entire Mewar from the clutches of Akbar and defeated him in the Battle of Haldigati. Legends say that he tore Bahlol Khan and army commander and his horse into 2 pieces with his sword. Akbar in his entire life feared him and was unable to defeat him till his last breath. Such was his might that he carried an 80-kilogram spear and 2 swords weighed around 208 kg. So रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वो दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाघिनी लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वो ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वो वही रहा है वहां नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरिमस्तक पर कहां नहीं। बढ़ते नद सा वो लहर गया, वो गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा अरि की सेना पर गहर गया। भाला गिर गया गिरा निशंग, है टांपों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। क्या तुम हमें उस मामूली लड़के के बारे में बता सकते हो कि वो कौन था जिसने हमारी फौज के सबसे जाबाज जंगजू खान बाबा बैरम खान पर तलवार उठाने की जुर्रत की? क्या पता जिस लड़के ने बैरम खान के सामने तलवार निकालने की जुर्रत की, कोई आम लड़का तो हो ही नहीं सकता। वो राजपूतों का सबसे बेखौफ जंगजू, वो है मेवाड़ का शहजादा कुंवर प्रताप सिंह। जान की आवाज हो तो मैं इल्तिजा करना चाहती हूँ। इजाजत है। जिले सुभानी, अगर आप हिंदुस्तान पर हुकूमत करना चाहते हैं तो प्रताप से जंग ना करें। किसी मां ने वो बच्चा जना ही नहीं है जो अफगानिस्तान का मसला ताकत के जोर से हल करके दिखा दे। ये ऐसा हुआ ही नहीं है। जब हिंदुस्तान में मुसलमानों पे आफत आती थी ना कोई, तो उधर से पठानों को बुलवाया जाता था। ये सारे टीपू सुल्तान, महमूद गजनवी, ये कौन थे? सारे अफगानी थे ना। ये सारे आते थे और ऐसी की तैसी करके चले जाते। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। महाराणा की सेना में
महाराणा की सेना में कुछ पैदल घोड़े हाथी थे, तीरंदाज भील सैनिक थे जो राणा के साथी थे। और यद्यपि राणा का सैनिक दल संख्या में कुछ कमतर था, लेकिन जोश सैनिकों में अकबर सेना से बढ़कर था। और जिस पठान का भी प्रताप से रण के बीच पड़ा पाला, महाराणा प्रताप की भुजाओं की ताकत दिखाना चाहता हूं। और जिस पठान का भी प्रताप से रण के बीच पड़ा पाला, राणा की तलवार ने उसको घोड़े सहित काट डाला। बादशाह अकबर ने संधि प्रस्ताव भेजा आपके पास। शेर चाहे कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो मानसिंह, भेड़ियों के झुंड में कभी शामिल नहीं होता। राजपूतों की तरह कभी लड़े होते तो जान जाते, राजपूत रणभूमि में लड़ते लड़ते मर जाएगा, लेकिन अपने घुटने कभी नहीं टेके। नहीं चाहूंगा। अकबर से कहना अगर मेवाड़ चाहिए तो हमसे लड़ कर लेना होगा। महाराणा प्रताप शरीर से इतने ताकतवर, 7.5 फुट की उनकी हाइट, 70 किलो का उनका कवच, 10-10 किलो के जूते, 10-10 किलो की तलवार, 80 किलो का भाला, बहलोल खान को कैसे काट डाला। वो राजपूतों का सबसे बेखौफ जंगजू है, वो है मेवाड़ का शहजादा कुंवर प्रताप सिंह। दोस्तों अकबर ने अपनी पूरी जिंदगी महाराणा प्रताप को हराने में लगा दी, लेकिन उनको कभी हरा नहीं पाया। दोस्तों महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में तो लगभग आप सभी ने सुना होगा, जिसने अपना एक पैर कट जाने के बाद भी महाराणा प्रताप को बचाने के लिए 28 फीट के नाले को अपनी एक ही छलांग में पार कर गया। लेकिन महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था, उसका नाम राम प्रसाद था, जिसके बारे में आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे। उस समय युद्ध के दौरान हाथियों के सूढ़ों में तलवारें लगी होती थी। राम प्रसाद हाथी ने अकबर के 8 से 10 हाथियों को अकेले ही मार गिराया। अकबर किसी तरह से राम प्रसाद को हथियाना चाहता था। उसने 12 हाथियों का चक्रव्यूह बनाया और महावतों की सहायता से राम प्रसाद को किसी तरह से बंदी बना के अपने साथ ले गया। इस हाथी का नाम बदलकर अकबर ने पीर रख दिया। अकबर ने आदेश दिया कि उसे सब कुछ खिलाओ और सब कुछ पिलाओ ताकि वो और मजबूत बने। लेकिन राम प्रसाद ने महाराणा प्रताप की याद में 28 दिनों तक कुछ न खाया न पिया और कमजोरी के कारण अपना शरीर त्याग दिया। अकबर ने बोला कि जिस महाराणा प्रताप की हाथी ने मेरे सामने सर नहीं झुकाया, उस महाराणा प्रताप का सर मैं कैसे झुकवा दूंगा। दोस्तों इतिहास गवाह है कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच कई लड़ाइयां हुई, मगर अकबर कभी महाराणा प्रताप के सामने नहीं गया। महाराणा प्रताप का शौर्य हमारे दिलों में हमेशा अमर रहेगी। जय भवानी। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप मुगलों की सत्ता स्वीकार कर लें, अन्यथा आपको भारी हानि का सामना करना पड़ेगा। हम युद्ध नहीं चाहते और हम विवश हैं। महाराणा प्रताप अजंता से बेहतर मृत्युलोक जाना पसंद करेगा। एक दिन आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। हम राजपूत हैं, राजपूत। हम संघर्ष और चुनौती से नहीं भागते। हम तुम्हारी तरह कायर नहीं जो मुगलों के हाथों टिक जाए। बहलोल खां, कायरों की बातें पीछे से नहीं, सामने से बात करो, सामने से। माय गॉड, ये सुन के मुझे बहुत मेरे को इमोशनल फील हुआ। राम प्रसाद ने अपनी जान त्याग दी पर वहां पे कुछ खाया नहीं उसने। जिस राजपूत के हाथी ने सर नहीं झुकाया, वो राजपूत क्या ही सर झुकाएंगे, ऐसा कहा ना उन्होंने। ओ माय गॉड, दिस मेड मी इमोशनल। इवन चेतक की बात सुन के भी मैं बहुत मतलब ऐसे बहुत डीप फील हुआ मुझे। वो जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन भी किया है, जिस शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, माय गॉड, 7.5 फीट, 70 केजी का तो वो शील्ड, फिर शूज 10 केजी के, तलवार 208 कहा गया है, राइट। जस्ट इमेजिन किस लेवल के पावरफुल थे वो, किस लेवल के पावर। आई वुड लव टू लाइक रिएक्ट मोर एंड मोर ऑन दिस वीडियो, बिकॉज और भी ज्यादा नॉलेज मिलेगी जैसे मैं रिएक्ट करूंगी एंड ऑल। पर वो आप पे भी डिपेंड रहेगा। आप अगर कमेंट सेक्शन में अच्छा रिस्पॉन्स दोगे, व्यूज अच्छे मिलेंगे तो फिर जल्दी लेके आऊंगी, नो डाउट। बट मैं बहुत सारे फैक्ट्स, वो कितने इसकी छलांग थी वो भी सुन के, वो भी पैरों को लगे हुए थे, फिर भी लाइक आप समझ सकते हो कैसे एनिमल भी उनको भी समझ आता है बहुत सी चीजें,
किसके सामने झुकना है, किसके लिए करना है, किसके लिए नहीं करना है, से लेके सारी चीजें। आई शपथ, दिस मेड मी इमोशनल एज वेल लिटरली। एंड वो घोड़े सहित काट दिया मुगल को, वो तो एक नंबर। आई लव्ड इट। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा बाय।